एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान रहता था जिसका नाम मोहित था। वो बहुत गरीब था। आज फिर सुबह हो गई, लेकिन क्या ये दिन कुछ अच्छा लेकर आएगा? मोहित बिस्तर से उठकर अपनी जगह से बाहर निकलता है और खेतों का जायजा लेने जाता है। मोहित जमीन पर चलता है। वह बहुत उदास है, जैसे किसी भरी बोझ से दबा हो। वह खेतों को देखता है और फिर नीचे से मिट्टी को हाथ लगाता है, जैसे धरती से माफी मांगता हो। फिर वह आसमान की ओर देखता है और गहरी सांस लेता है। क्या तुम हमें देख नहीं पा रहे हो? हम भी इंसान हैं, हम किसानों को भी जीने का हक है। मोहित अपने पुराने पंप की ओर बढ़ता है, जिसे वह चालू करने की कोशिश करता है, लेकिन वह बंद हो जाता है। वह गुस्से से पंप को लात मारता है। ये छोटा सा पंप भी काम नहीं करता, कैसे चलेगा ये गांव? मोहित अपना सर झुकाकर घर की ओर लौटता है, थका हुआ और उदास। फिर वह घर के अंदर जाता है, जहां उसकी पत्नी नीता साधारण से नाश्ता बना रही होती है। उसके चेहरे पर चिंता है, लेकिन वो मुस्कुराकर उसे छिपाने की कोशिश करती है। नीता एक बर्तन में पतली दलिया बना रही है। जब मोहित अंदर आता है तो उसे देखकर हल्की मुस्कान के साथ कहती है, मोहित जी थोड़ा खा लो, शायद कुछ अच्छा हो जाए आज। मोहित खटिया पर बैठता है, लेकिन वह मुश्किल से खाना खाता है। नीता, तुम तो हमेशा उम्मीद बनाए रखती हो, पर क्या हम जैसे गरीब किसानों का भी कुछ भला हो सकता है? हम जो कर रहे हैं वो सिर्फ जिंदा रहने के लिए है। नीता उनकी बातों को समझती है, पर फिर भी अपने ताकत को दिखाने के लिए कुछ नहीं कहती और धीरे से अपने हाथ को उसके कंधों पर रखती है। मोहित जी, हम कभी हार नहीं मानते। आज नहीं तो कल कुछ अच्छा जरूर होगा। हमारी मेहनत और सपने हमें कहीं ना कहीं ले जाएंगे। हमें खुद पर विश्वास रखना होगा। मोहित नीता की ओर देखता है। उसकी आंखों में एक हल्की सी उम्मीद की किरण चमकता है, लेकिन वह चुप रहता है, मन में कई सवाल लिए हुए। मैं जानता हूँ, लेकिन कितनी बार अपना सपना पकड़ने से कुछ हुआ है? हमारी जिंदगी वैसे इसे ही संघर्ष में गुजर रहे हैं। मोहित फिर से अपने खेत में काम करने आता है। उसका शरीर थका हुआ है और पसीना उसके चेहरे से टपक रहा है। वह अपनी जमीन जोतने कोशिश करता है। सूरज की तेज धूप उसके ऊपर जाकर लगातार बढ़ती जाती है। उसके हाथों में छाले पड़ गए हैं, लेकिन वह रुका नहीं है। तभी गांव की एक और किसान रामू हाथ में उर्वरक की एक बोरियां लेकर आता है। वह मोहित को देखता है और आवाज लगाता है, मोहित भाई, ये यूरिया लाया हूँ, इसे थोड़ी मदद हो जाएगी। मोहित उसकी ओर नजर डालता है। उसकी थकान थोड़ी से कम हो जाती है और हल्का सा मुस्कुराता है। रामू भाई, तुमने बहुत बड़ा एहसान किया है। तुम्हारे बिना तो कुछ भी नहीं हो पाता। रामू बोरिया जमीन पर रख देता है और मोहित की थकी हुई आंखों को देखता है। वो उसकी निराशा को समझता है, पर उम्मीद की एक लौ भी उसमें दिखती है। ये काम हम सबका है मोहित भाई, सबको मिलकर काम करना पड़ेगा। आज के दिन में शायद कोई बदलाव ना हो, लेकिन कल कुछ नया होगा। मैं खुद पर गर्व करता हूँ। कुछ दिनों के बाद सारे खेत हरे भरे हो जाते हैं। मोहित, आज मैं बहुत खुश हूँ। हाँ रामू, इस हरे भरे खेत को देखकर मैं भी बहुत प्रसन्न हूँ। रामू, अब हम लोग खुशी खुशी जिंदगी बिताएंगे। गांव में खुशियां फिर लौट आई और सभी लोग खुशी खुशी रहने लगे।